यूसीसी को लेकर के देश में एक कानून से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी पर 4 वरिष्ठ मंत्रियों का समूह बनाया गया है और साथ ही किरण रिजिजू की अगुवाई में मंत्रियों का यह समूह अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। इस समूह में किरण रिजिजू के अलावा स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। तो देखिए, ग्रुप में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हैं और यूसीसी लागू करने को लेकर लगातार विचार किया जा रहा है। 4 मंत्रियों का बाकायदा एक समूह भी बनाया गया है यूसीसी को लेकर के। यूसीसी पर मंथन किया जाएगा, अलग अलग मुद्दों पर विचार करेगा मंत्रियों का ये समूह। एक बार फिर से आपको बता दें, 4 मंत्रियों के समूह का गठन किया गया यूसीसी को लेकर और मंत्री हैं किरण रिजिजू, साथ ही स्मृति ईरानी, अर्जुन मेघवाल भी हैं और साथ ही जी किशन रेड्डी भी हैं। तो यूसीसी पर 4 मंत्रियों का समूह बनाया गया है। इसी से जुड़ी जल्दी से आपको डिटेल्स हम बिग बॉल पर दे देते हैं। कहा जा रहा है कि किरण रिजिजू की अगुवाई में ये ग्रुप बनाया गया है जिसमें कुल 4 मंत्रियों को रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, अर्जुन मेघवाल, ये चारों मिलकर के यूसीसी लागू किया जाना चाहिए या नहीं, क्या क्या मुद्दे हैं इससे जुड़े, इस पर विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक भी हुई है इसी को लेकर के। एक और जानकारी है कि पूर्वोत्तर के कुछ सीएम से मंत्रियों की बातचीत भी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी यूसीसी को लेकर के चर्चा हुई है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जैसा हमने सुना कि असम से लेकर के उत्तराखंड, ये 2 राज्यों के मुख्यमंत्री सबसे पहले चाहते हैं कि यूसीसी लागू उनके राज्यों से ही हो, तो इसको लेकर के भी बातचीत हुई है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। अब किरण रिजिजू की अध्यक्षता में ही 4 मंत्रियों का समूह बनाया गया है। अब इसमें पॉइंटर्स क्या है, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है यूसीसी कानून को लेकर के और साथ ही साथ महिला अधिकारों पर भी विचार विमर्श होगा। स्मृति ईरानी भी इस कमेटी में शामिल हैं और जी किशन रेड्डी भी शामिल हैं और कहा जा रहा है कि कानूनी पहलुओं पर अर्जुन मेघवाल भी चर्चा करेंगे। कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, कानूनी पहलुओं के बारे में वो देखेंगे और साथ ही जी किशन रेड्डी पूर्वोत्तर से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। तो देखिए, 4 मंत्रियों का ये समूह बनाया गया है जो कि यूसीसी पर विचार विमर्श करेगा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, जीवन तो बना दिया गया, मंत्रियों का समूह तो बना दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो यूसीसी के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती इस समूह के सामने क्या है? कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चैलेंज इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इस समूह के सामने है? जी देखिए, अभी देश भर में यूसीसी को लेकर एक बहस चल रही है और ऐसे में अलग अलग तबके, अलग अलग समूह जो है इसको लेकर आपत्ति उठा रहे हैं और बीजेपी भी इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने से पहले चाहती है कि जो तमाम समूह है उनको जो आपत्ति है उसको दूर कर लिया जाए। और सबसे बड़ी आपत्ति जो देखने में आ रही है पूर्वोत्तर के राज्यों से आ रही है और आदिवासी जो इलाके वहाँ से आ रही है, क्योंकि आदिवासियों में अलग कानून है। वहाँ पे दहेज हो, तो दहेज की प्रथा हो, शादी के कानून हो, जमीन की प्रथा हो या बच्चा गोद लेने की प्रथा हो, ये वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और यही हाल पूर्वोत्तर के राज्यों में भी है। और वहाँ पर अगर कोई उनके इस पुराने रीति रिवाज में अगर दखल देता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते और हिंसक हो जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी पे आगे बढ़े, उसके पहले जो तमाम आपत्तियां हैं उसको बातचीत करके दूर कर लिया जाए, तब एक कानून होलिस्टिक वे में बनाया जाए। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर बिना बातचीत की हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्य हो या आदिवासी समूह हो या फिर जो दूसरे तबके हैं, इसका राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी 47 सीटें लोकसभा की आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो बीजेपी को लगता है कि अगर हम ऐसे बिना आगे बढ़े, बिना उस बातचीत के आगे बढ़ते हैं, कानून बनाते हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनकी नाराजगी खुल के सामने आ सकती है। इसलिए इस समूह का गठन किया गया। इस समूह में जो मंत्री हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, अलग अलग लोगों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये बिल्कुल आनंद, यानी कि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यूसीसी में शामिल, इसी को लेकर के विचार विमर्श करने के लिए मंत्रियों की ये कमेटी बनाई गई है। लौटेंगे आपके पास और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में क्या कहा था, एक बार आपको उनका बयान सुनाते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में
परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग